आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वृषभ राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 7 जुलाई तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। जुलाई महीने के शुरुआती 7 दिनों की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रहीय अवस्था और ग्रहों में हो रहा परिवर्तन आपके जीवन में आपको क्या प्रभाव देने वाला है। किन मामलों में वृष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर वृषभ राशि वाले जातकों को संभल कर चलने की आवश्यकता भी रहने वाली है, ये जानकारी हम आपको देने वाले हैं। तो ये राशिफल वृषभ राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से वृष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे वृषभ राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य है, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपको बड़ी अनुकूलता मिलने वाली है। अब देखिए, वृषभ राशि वाले जातकों, सबसे पहले हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर 7 जुलाई के बीच में ग्रहों में क्या बदलाव होने वाला है और आपकी राशि के ऊपर ग्रहीय अवस्था कैसी रहने वाली है। तो देखिए, राशि के ऊपर ही मंगल देव का गोचर होने वाला है। द्वितीय भाव में यानी धन स्थान में सूर्य देव का गोचर हो रहा है। आपकी राशि के अधिपति शुक्र देव बृहस्पति और बुध के साथ आपके तृतीय भाव में पराक्रम भाव में रहने वाले हैं, जहां पर देखिए बृहस्पति उच्चस्थ अवस्था में रहने वाले हैं और राशि के स्वामी 4 तारीख को परिवर्तन भी करने वाले हैं। केतु आपके सुख भाव में, राहु देव आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे इस पूरे समय में। और देखिए, शनि देव का गोचर जो है ये आपके लाभ भाव में होने वाला है। तो इस प्रकार की अवस्था ग्रहों में आपकी राशि के ऊपर बनी हुई रहने वाली है। अब यहाँ पर हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि ये जो राशिफल हम आपको देने वाले हैं ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं जीवन में किन आयामों में पॉजिटिविटी आपको मिलने वाली है और कहाँ पर वृष राशि वाले जातकों को नेगेटिविटी मिलने वाली है। सबसे पहले बात करते हैं कर्म क्षेत्र के मामले में ये समय कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव में राहु देव का गोचर हो रहा है और राहु देव अभी 30 तारीख को ही यानी 30 जून को धनिष्ठा नक्षत्र यानी मंगल के नक्षत्र में गोचर किए हैं। और देखिए, कर्म भाव के स्वामी शनिदेव बहुत ही बेहतर अवस्था में गोचर करने वाले हैं। तो यहां पर देखिए, जो वृषभ राशि वाले जातक निरंतरता पूर्वक प्रयासरत हैं तो कर्म क्षेत्र के मामले में ये पूरा हफ्ता आपको नवीन संभावना और बड़े बदलाव आपके जीवन में आपको देने वाला है। वृष राशि वाले जातकों के जीवन में मंगल और बृहस्पति की प्रबलता आपके आत्मबल का विकास करने वाली है। यानी जीवन में किसी भी फील्ड में काम करेंगे तो आप इस समयावधि में आप सकारात्मकता के साथ ऊर्जावान होकर काम करने में समर्थ होने वाले हैं। वर्तमान में देखिए, यदि आपका जुड़ाव मार्केटिंग और सेल्स के फील्ड में, मीडिया सेक्टर, राजनीति, मशीनरी से जुड़े हुए कार्यों में, सोशल मीडिया, इंटरनेट या विदेश से जुड़े हुए कार्यों में यदि आपका जुड़ाव है, ठेकेदारी और लोहे से जुड़ा हुआ, लकड़ी और पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ काम करते हैं, तो ये समय आपके जीवन में अपार सफलता आपको देने वाला है। देखिए, बुध देव का जो गोचर है ये वक्री चाल चलते हुए बुध आपके पुनः द्वितीय भाव में पुनः जाने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, परिवारजनों के सहयोग की अवस्थाएं भी आपको मिल सकती है, जो कर्म क्षेत्र के मामले में आपको उन्नति देने वाली है। परिवार के समर्थन की वजह से आपको विकास मिलने वाला है।
इस पूरे सप्ताह में बात करते हैं धन के मामले में क्या परिणाम मिलने वाला है। देखिए, धन भाव में सूर्य देव का गोचर हो रहा है और धन भाव के स्वामी आपकी राशि के तीसरे भाव में भी रहेंगे और पुनः ये द्वितीय भाव में भी इस हफ्ते में जाने वाले हैं। तो धन भाव के स्वामी धन भाव में बुधादित्य योग बनाएंगे और लाभ भाव के स्वामी बृहस्पति हैं, जो कि पराक्रम घर में उच्चस्थ अवस्था में मौजूद होकर नवम दृष्टि के माध्यम से आपके लाभ भाव को देखने वाले हैं। तो ऐसे में देखिए, धन के मामले में बेहतरीन संभावनाएं वृष राशि वाले जातकों के जीवन में आपको मिलने वाली है। यदि आप प्रयासरत हैं तो एक से अधिक माध्यम से जीवन में धनार्जन करने में कामयाब होने वाले हैं। 6 जुलाई के पश्चात आपकी राशि के द्वितीय भाव में सूर्यदेव के साथ बुध की प्रबलता पारिवारिक उन्नति की संभावना निर्मित करने वाली है। वही बृहस्पति का जो संबंध लाभ भाव से बनने वाला है, ये वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में भूमि भवन वाहन के लाभ के अवसरों को भी दर्शा रहा है। बात करें पारिवारिक संदर्भ में ये समय आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। अब देखिए, चौथे भाव की जो अवस्था रहने वाली है, यहाँ पर केतु देव का गोचर हो रहा है और इस भाव के स्वामी सूर्य देव द्वितीय भाव में लगातार बने हुए हैं। तो पारिवारिक जीवन के लिए ये जुलाई का हफ्ता मिला जुला रिजल्ट आपको देने वाला है। एक और पारिवारिक जीवन के मामले में वृषभ राशि वाले जातकों को कोई बड़ी व्याधि और पारिवारिक जीवन के मामले में चले आ रहे बड़े दबाव से निकलने का मौका मिलेगा। वहीं दूसरी ओर वृषभ राशि वाले जातकों को इस पूरे हफ्ते में दबाव और भाग दौड़ का सामना भी करना पड़ेगा। यानी पारिवारिक जीवन के लिए ये पूरा हफ्ता मिला जुला परिणाम आपको देने वाला है। वृष राशि वाले जातकों को वर्तमान समय में पारिवारिक समन्वय बनाकर चलने की आवश्यकता जरूर रहने वाली है। बात करते हैं प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में क्या परिणाम वृष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। देखिए, बुध की प्रबलता 7 तारीख को आपके द्वितीय भावों को प्रभावित करने वाली है। तो देखिए, 1 से लेकर 6 तारीख तक का समय प्रेम जीवन के लिए मिला जुला ही परिणाम आपको देने वाला है। 6 जुलाई के पश्चात यदि आप प्रेम संबंधों में आपका जुड़ाव है तो बुध आपके स्वराशि में द्वितीय भाव में रहेंगे, जिसकी वजह से रिश्तों में आकर्षण और संबंधों में प्रेम जीवन के मामले में अत्यंत बेहतर परिणाम आपको मिलने वाला है। वही बात करें वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए समय कैसा रहेगा। दर्शकों, वैवाहिक भाव के स्वामी राशि के ऊपर ही बने हुए हैं और जिनकी 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर लगातार पड़ रही है। तो देखिए, ऐसे में यदि आप प्रयासरत हैं तो आपको संबंधों में ऊर्जा, उत्साह और विशेष शुभता मिलने वाली है। चूंकि मंगल देव अपने ही राशि को देखने वाले हैं तो रिश्तों में आकर्षण और उत्साह की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाले हैं। मंगल के ऊपर शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है तो आपको जीवन साथी के साथ व्यर्थ की बातों को लेकर उलझने से बचना है और छोटे मोटे वैचारिक मतभेद और विवादों से भी वैवाहिक जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। तो वही बात करते हैं सेहत के मामले में ये समय कैसा परिणाम आपको देने वाला है। तो देखिए, राशि के स्वामी तृतीय भाव में बृहस्पति के साथ युति में रहने वाले हैं और उसके बाद ये 4 तारीख को चतुर्थ भाव में भी जाने वाले हैं, जहां केतु के साथ युति बनने वाली है। तो सेहत के मामले में तो आपको गंभीर समस्याएं ना के बराबर मिलेगी, लेकिन चूंकि राशि के स्वामी दोनों शत्रु राशि में बने हुए हैं तो आपको दिनचर्या व्यवस्थित बनाकर चलने की आवश्यकता इस पूरे हफ्ते में रहने वाली है। मौसमी बीमारियों के प्रति आपको अलर्ट रहकर चलना होगा और अनिद्रा की समस्या ना होने पाए, इसका भी यदि आप ध्यान रखकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बेहतर जाने वाला है। धार्मिक उपायों की जानकारी वृष राशि वाले जातकों को दिया जाए। जुलाई के इस पूरे हफ्ते में वृषभ राशि वाले जातकों को बेहतर परिणाम यदि आप जीवन में चाहते हैं और ग्रही दुष्प्रभावों से यदि आप बचना चाहते हैं तो आपको इस समयावधि में मीठा जल शिवलिंग पर अर्पित करना और महामृत्युंजय नामक मंत्र का जप करना आपको बेहतर परिणाम देने वाला है। देखिए, राशि के स्वामी शुक्र माने जाते हैं। ऐसे में बेजुबान जानवरों में गायों के लिए यदि आप हरे चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ
मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।